नौकर ने कराई कारोबारी के घर डकैती, 1.5 करोड़ की ज्वेलरी और 30 लाख कैश लूटे। गाजियाबाद में वीआईपी इलाके में बदमाशों ने स्टील कारोबारी के घर में डकैती डाली। कारोबारी और उसकी पत्नी को बंधक बनाकर गन पॉइंट पर ले लिया। धमकी देते हुए बोले, अगर मुंह खोला तो भेजा उड़ा देंगे। करीब 1 घंटे तक पूरे घर को खंगाल डाला। 1.5 करोड़ की ज्वेलरी और 30 लाख कैश लूट कर ले गए। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार दहशत में है। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। डकैती में कारोबारी का नौकर भी शामिल था, उसकी तलाश चल रही है। आपको बता दें, कविनगर थाना क्षेत्र में आरडी गुप्ता स्टील के बड़े कारोबारी हैं। वह अपनी पत्नी के साथ मंगलवार रात घर में थे। इसी बीच 2 बदमाश कमरे में दाखिल हुए। कारोबारी ने पूछा, आप कौन और यहाँ कैसे आए? एक बदमाश ने गोली मारने की धमकी देते हुए कहा, हम बदमाश हैं। तीसरा बदमाश गेट पर खड़ा रहा, जबकि 2 बदमाश बाहर रेकी करते रहे। इसी बीच बदमाशों ने कारोबारी और उसकी पत्नी को बंधक बना लिया। बदमाशों ने घर की अलमारी में से करीब 30 लाख रुपए कैश और करोड़ रुपए के जेवरात ले लिए। इनमें बदमाश बार बार कारोबारी के नौकर चंदन का नाम ले रहे थे। कारोबारी ने पुलिस को बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बदमाश नौकर चंदन से बात कर रहे थे। नौकर ने ही बदमाशों को पूरी जानकारी दी है, कहाँ कैश रखा है और कहाँ पर ज्वेलरी रखी है। वहीं पीड़ित कारोबारी ने बताया कि मैं टीवी देख रहा था मिसेज के साथ, वो जो है 2 आदमी अंदर घुस गए। एक बाद में सोचते हैं कि वो हमारा जो चौकी जो घर में रहता था, जो साफ सफाई का काम करता, वो भी मिला हुआ था। वो बेर में जो मुझे कह रहे थे चंदन चंदन चंदन, और उनको सब चंदन से फोन पे बाकायदे बात हो रही थी, यहाँ ऐसे बोलो, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो उन्होंने जो है हमसे बोला कि भाई, बोले भाई क्या है क्या है? बोले क्या नहीं, हम लूटे रहे हैं, हमें पैसा चाहिए और तुम ये दिखाओ। अंदर ले गए, 2 इसी का गला पकड़ लिया, 2 जने थे, मेरा पकड़ लिया। अंदर जो है ड्रेसिंग रूम में ले गए, वहाँ पर अलमारी खुलवा ली। अलमारी खुलवा के बोले उन्होंने कैश भरना शुरू कर दिया, जो भी था। और उसके बाद मेरी जो ड्रॉ है उसमें नए नोट रखने का मेरा शौक सा है पुराना, तो 10-15 लाख रुपए उसमें होंगे, 5-10 लाख रुपए मैडम के पास होंगे, वो सब ले गए। तकलीफ ये है कि जो उन्होंने चाबी थी हमारे पास, वो स्टोर की थी, उन्होंने स्टोर भी खोल लिया और वहाँ पे जो ज्वेलरी रखी थी वो सब ले गए। उसकी क्या कीमत सर रही होगी ज्वेलरी? कीमत बेटा देखो ऐसा है, अब पुरानी जमाने की खरीदी हुई है, 78 साल का हो गया, मेरे ख्याल से 1.5-2 की तो हुई, 1.5-2 करोड़ और क्या बेटा, लाख रखा है आजकल सब डायमंड की ज्वेलरी। कैश अंकल कितना रहा होगा? 25-30 लाख। तो बाबूजी, चंदन आपके यहाँ कब से काम कर रहा है? 2 साल से काम कर कहाँ रहा का रहने वाला था? है। ये है सब बिहार के। ये बिहार के रहने अच्छा, वाला कल चंदन के घर पे था, क्योंकि आप बता रहे थे बातचीत वो 8:30 बजे 8:30 बजे तक घर पे था। उसके बाद जो 8:30 बजे मैं मंदिर बंद करता हूँ, उसके बाद वो एक्शन में आ गया। रात का चौकीदार क्या है मैं बता नहीं सकता, क्या बजे वो अंदर घुसे, क्या बजे गए, ये नहीं पता। आपके पास कमरे में किस समय वो दाखिल हुए? जब 8:45 बजे। 8:45 और कितनी देर तक? अब बेटा मुझे तो बंद कर गए थे। जी, कोई हथियार तो नहीं था उनके पास? कोई 2 चाकू थे। कब तक वो रहे आपके घर में? ये मैं नहीं कह सकता बेटा। मैं तो फिर करीब 10 बजे करीब मैंने सोचा भाई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, खोल के तो देखें। तो आपको कहीं माताजी को कहीं हार्म तो नहीं किया, कोई चोट तो नहीं पहुंचा? हार्म तो तुम करते, मैं रजिस्ट्रेशन करता था। जी। मैंने कहा भाई जो चाहिए ले जाओ, लेकिन बस जाओ। घर पे जैसे आपके यहाँ गार्ड रूम बना है, गार्ड थे या नहीं? गार्ड एक गार्ड था जो रात का रहता है, वो कहता है जी उस चंदन 8:30 बजे के करीब बाद में जो थोड़ा बाहर निकला, बोले वहां से मैं बात कर लूं। उसने ये भी कहा कि इसे खुला रहने देना, वो ताला डाल रहा था। अब वो गार्ड थोड़ा सा ढीला है। व्यापार की चीज है आप? सिन्हाजी इस्पात लिमिटेड फैक्ट्री। ठीक है। वहीं एसीपी श्री अभिषेक वास्तव ने बताया कि थाना क्षेत्र कविनगर पे दिनांक 7 जनवरी को देर रात एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई कि जब अपने घर पे वो अपनी पत्नी के साथ थे, उसी वक्त उनके घरेलू नौकर चंदन के द्वारा अपने कुछ अज्ञात साथियों की सहायता से घर में रखा हुआ नकदी तथा ज्वेलरी को बलपूर्वक ले लिया गया तथा उपरोक्त घटना करने के उपरांत ये सभी लोग फरार हो गए।
उनकी तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें आरोपी अभियुक्त चंदन तथा अन्य साथियों की गिरफ्तारी के हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इन्हें गिरफ्तार करके घटना का अनावरण किया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।